हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। आखिर बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज की कंसेप्ट जो है वो क्यों आई, वो कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुई। ओके, देखते हैं क्या होता है। बहुत टाइम बिजनेस है, बिजनेस में परचेज और सेल तो होता ही रहता है। ओके, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो बायर होता है उसको गुड्स तो परचेज करने होते हैं, लेकिन उस टाइम पे उसके पास कैश नहीं होती, पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता उसके पास। ओके, तो वो क्या करता है, सेलर को अप्रोच करता है। ओके, सेलर को अप्रोच करता है और सेलर को बोलता है, देख भाई, मुझे गुड्स तो अभी चाहिए, लेकिन मैं तुझे पैसे अभी नहीं दे सकता। ओके, मैं तुझे पैसे आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, मतलब जो टाइम दोनों ने मिलके फिक्स किया है, ओके, उस टाइम के बाद मैं तुझे पैसे दूंगा, मैं तुझे आज पैसे नहीं दे सकता। ओके, तो सेलर बोलता है, ठीक है भाई, आज तुझे दे दूंगा, उधार पे तुझे गुड्स में दे दूंगा। ओके, लेकिन तेरा क्या भरोसा कि तू मुझे बाद में पैसे वापस, मेरे पैसे मुझे पेमेंट ऑन टाइम पे मुझे करेगा, इस बात की क्या गारंटी। ओके, इस बात की क्या गारंटी। तो इसी वजह से ये कंसेप्ट आई कि बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब एक ऐसा बिल एक डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं हम बिल ऑफ एक्सचेंज को। ये जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट बायर को कंपलसरी करता है कि उसने पेमेंट विद इन टाइम करना, ऑन टाइम और विद इन टाइम पेमेंट करने के लिए कंपलसरी बाइंडिंग होता है उसके ऊपर। मतलब जो डेट फिक्स किए वाली होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में, उस डेट पे बायर को सेलर को पैसे देने ही होते हैं एट एनी कॉस्ट। लीगली होता है ये। अगर पेमेंट नहीं दी तो सेलर उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है और एक्शन ले सकता है। ओके, तो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम ये कंसेप्ट आज की, आखिर होती क्या है ये कंसेप्ट, आखिर ये कंसेप्ट होती क्या है। तो चलो देखते हैं एक एग्जांपल के साथ ये कंसेप्ट होती क्या है। देखो, ये बिल ऑफ एक्सचेंज, दो पार्टी है यहाँ पे दो पार्टी है। पहली है ये और दूसरी है मिस्टर बी, दोनों है। मिस्टर ए जो है उसने क्या किया है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू मिस्टर बी। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू मिस्टर बी। मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सोल्ड किए, कितने के, ऑफ ₹20,000, 20,000 के गुड्स सोल्ड किए। कैसे किए हैं, सोल्ड, लेकिन ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधारी पे बेच दिए गुड्स, कैश पे नहीं बेचे, उधारी पे बेचे। मतलब पेमेंट कब होगी, जब दोनों ने मिला के जो पीरियड फिक्स किया है उसके बाद पेमेंट होगी। पेमेंट इमीडिएटली नहीं होती, जब ट्रांजैक्शन होता है उसके बाद इमीडिएटली पेमेंट नहीं होती बिल ऑफ एक्सचेंज में। ओके, तो इसने क्या किया, 20,000 के गुड्स बी को बेच दिए। तो इस केस में क्या होता है, जो सेलर है यानी कि मिस्टर ए, ये एक बिल ड्रॉ करता है। एक बिल क्या करता है, ड्रॉ करता है, मतलब प्रिपेयर करता है। बिल जो प्रिपेयर करता है वो होता है सेलर, उसे कहा जाता है सेलर। ये जो सेलर है वो होता है बिल ड्रॉ करने वाला, और बिल प्रिपेयर, वो एक बिल प्रिपेयर करता है और बिल क्या करता है, मिस्टर बी को सेंड करता है। मिस्टर बी यानी बायर, जो बायर है उसको वो बिल सेंड कर देता है। ओके, बिल सेंड करने के बाद मिस्टर बी बिल एक्सेप्ट करता है। मिस्टर बी क्या करता है, ये जो मिस्टर बी है ये बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न बिल किसको देता है, मिस्टर ए को। अब ये बिल रहता है मिस्टर ए के पास यानी कि सेलर के पास। क्यों, क्योंकि बिल गारंटी होती है। बिल यानी कि एक टाइप की गारंटी होती है। बिल होता है एक टाइप की गारंटी। ओके, अब इन केस फ्यूचर में एट द डेट ऑफ पेमेंट, मतलब जो ड्यू डेट होती है बिल की, उस डेट पे अगर बायर ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो सेलर के पास ये बिल होता है। ये बिल लेके सेलर एक लीगल एक्शन ले सकता है, किसके अगेंस्ट, बायर के अगेंस्ट। ओके, और एक जनरल कंसेप्ट मालूम है हमें, डेबिट और क्रेडिट, डेटर और क्रेडिटर, दो पार्टी होती है हमेशा। ओके, बाइंग एंड सेलिंग, ये जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें हमेशा दो पार्टी आती है, एक होता है डेटर और एक होता है क्रेडिटर। अब देखो डेटर, यहाँ पे पैसा किससे किसको आने वाला है, उधारी पे मिस्टर ए ने किसको बेचा है, मिस्टर बी को सेल किया है। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी। ओके, मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑन क्रेडिट गुड्स बेच दिए। मतलब अब पैसे कौन किसको देने वाला है, मिस्टर बी पेइंग अमाउंट टू मिस्टर ए, मतलब अमाउंट पेएबल बाय मिस्टर बी टू मिस्टर ए।
मिस्टर बी ने अमाउंट मिस्टर ए को देनी है, मतलब जिससे पैसा आने वाला है वो होता है डेटर, वो होता है डेटर, और जिसको पैसा देना है वो होता है क्रेडिटर। मतलब अब पैसा आना किसको है, मिस्टर ए को, इसलिए मिस्टर ए हो गया क्रेडिटर, और पैसा देने वाला कौन है, किसके पॉकेट से जा रहा है, मिस्टर बी के, उसके लिए वो हो गया डेटर, इसके लिए वो हो गया डेटर। उसके बाद और एक देखो, इनको क्या क्या, मतलब दो पार्टी होती है, एक तो पहले सेलर हो गया, क्रेडिटर हो गया, फिर आ गया ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब जो बिल बनाता है, बिल प्रिपेयर करता है, जिसने गुड्स सेल किए मतलब सेलर। सेलर क्या करता है, बिल बनाता है, प्रिपेयर करता है, उसके लिए उसे कहा जाता है ड्रॉवर, उसे कहा जाता है ड्रॉवर। और यहाँ पे है ड्रॉवी, और यहाँ पे है ड्रॉवी। ओके, यहाँ पे मतलब जो बिल एक्सेप्ट करता है, जो बिल बनाता है उसे कहा जाता है ड्रॉवर, और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहा जाता है, ड्रॉवी। ड्रॉवी मतलब जो पर्सन बिल एक्सेप्ट करता है, जो उधारी पे गुड्स खरीदता है, परचेस करता है, उसे कहा जाता है ड्रॉवी। दो पार्टी, एक हो गई सेलर, दूसरी बायर, उन्हें ही कहा जाता है, एक पार्टी जो सेलर होती है वो होती है क्रेडिटर, और जो बायर पार्टी होती है परचेस करने वाली, उन्हें कहा जाता है डेटर। ओके, उसके बाद जो बिल बनाता है, प्रिपेयर करता है, उसे कहा जाता है ड्रॉवर, और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे कहा जाता है ड्रॉवी। बहुत बार यारो रेगुलर होता है बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन, इस टाइप के जो ट्रांजैक्शन है ये रेगुलर होते हैं, क्योंकि ऑन कैश पेमेंट पे कभी भी बिजनेस रेगुलर बेस पे नहीं चलता। बिजनेस में ऑन साइड क्रेडिट पीरियड बोलते हैं हम इसे, ओके, क्रेडिट पीरियड बोलते हैं। अगर बिजनेस, अगर आपने बोल दिया कि चलो मैं तुम्हें गुड सप्लाई करूंगा लेकिन मुझे नेट पेमेंट चाहिए, तो आपका बिजनेस चलेगा क्या, जैसा चाहिए वैसा नहीं चलता, कस्टमर बेस बहुत कम हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे ये कंसेप्ट आती है बिल ऑफ एक्सचेंज की। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बिजनेस के लिए, रेगुलर जो ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। अब फॉर एग्जांपल इस केस में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 3 महीने के लिए उधार पे गुड्स बेच दिए ऑन क्रेडिट, कितने दिन के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अब क्या हो गया, ये जो मिस्टर ए है उसको बीच में ही काम आ गया पैसों का, ओके, उसको बीच में ही पैसों का काम आ गया। अब देखो क्या करता है, ये क्या करता है, बिल को डिस्काउंटिंग करता है बैंक के साथ। मिस्टर ये क्या करता है, बिल को बैंक के साथ डिस्काउंटिंग, यानी कि बैंक को बिल देता है और बिल के बदले में जो पैसे आने वाले थे मिस्टर बी से, वो पैसे बैंक देती है मिस्टर ए को। लेकिन बैंक क्या करती है, उसके कुछ जो चार्जेस है वो चार्जेस अप्लाई करती है ऑन मिस्टर ए, मिस्टर ए के ऊपर क्या करती है, चार्जेस अप्लाई करती है। वो क्या रहा, तो देखो क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, दो पार्टी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में, एक होता है सेलर और दूसरी पार्टी होती है बायर। ओके, बायर क्या करता है, सेलर को अप्रोच करता है कि मुझे उधारी पे गुड्स चाहिए। ओके, सेलर बोलता है ठीक है मैं तुझे गुड्स दूंगा, लेकिन किस बेसिस पे, तेरी क्या गारंटी कि फ्यूचर में तू ड्यू डेट पे मुझे पेमेंट दे देगा। ओके, तो सेलर बायर बोलता है कि भाई तू एक बिल ड्रॉ कर दे, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर स्टैंप होता है, सब होता है, मतलब एक लीगल बाइंडिंग होती है दोनों पार्टी के बीच में, एक टाइप की एग्रीमेंट होती है, इसके लिए फ्रॉड होने के चांसेस नहीं होते। तो बायर बोलता तू एक बिल ड्रॉ कर, सेलर बोलता है ठीक है मैं बिल ड्रॉ करता हूँ, सेलर बिल ड्रॉ करता है और सेंड करता है बायर को। बायर बिल एक्सेप्ट करता है, खुद की सिग्नेचर करता है, सिग्नेचर करने के बाद रिटर्न देता है सेलर को। ओके, सेलर क्या करता है, टिल ड्यू डेट बिल खुद के पास रखता है, और जब ड्यू डेट आती है तब बायर सेलर को बोलता है धन्यवाद भाई तूने मुझे ऑन क्रेडिट यानी कि उधारी पे गुड्स दिए थे, तो ये ले तेरे पैसे। ओके, और ये ट्रांजैक्शन ऐसे ही कंटिन्यू होते हैं बिजनेस में रेगुलरली। ओके, और देखे हमने बायर सेलर तो हो गया, और डेटर और क्रेडिटर, ये भी वर्ड याद रखो। ओके, जिसके पॉकेट से पैसे जाने वाले हैं, मतलब जिसने खरीद लिए, वो होता है डेटर, और जिसको पैसे आने वाले हैं वो होता है क्रेडिटर। उसके बाद और एक ड्रॉवर और ड्रॉवी, मतलब जो सेलर है, बिल बनाने वाला जो है उसे कहा जाता है ड्रॉवर, और जो बिल एक्सेप्ट करने वाला है, परचेजर जो है, उसे कहा जाता है ड्रॉवी।
ओके, तो क्लियर हो गई बिल ऑफ एक्सचेंज की कंसेप्ट। ओके, एकदम इजी कंसेप्ट है, लॉजिकली सोचो, रट्टा मत मारो। ओके, तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर रिमेनिंग डे, बाय बाय।